नमस्कार, एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और मेरी सहयोगी एक बार फिर मेरे साथ अंकिता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, आज हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। सबसे पहले क्योंकि देखिए, जब से बिहार चुनाव हुई एसआईआर एसआईआर हर कोई कहता है, लेकिन एक्चुअल में एसआईआर है क्या? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या। ये एक तरीके से वोटर आईडी को अपडेट करने का प्रोसीजर होता है, यानी कि इसमें आप अपनी वोटर आईडी अपडेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके नामों को जोड़ा जाता है, और ऐसे लोग जो मर गए हैं या फिर किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पलायन करके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके नामों को काटा जाता है। और ये बहुत एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन एसआईआर देखिए कितनी सिंपल, और ये चीज होनी चाहिए। पारदर्शिता अगर आपको चुनाव में लानी है तो ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष इस पर इतना ज्यादा हंगामा अंकिता करता हुआ नजर आया। आपने देखा किस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है एसआईआर करके ही चली गई, और बिहार चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में वो मुद्दा बन नहीं पाया अंकिता। देखिए निशा, साफ तौर पे विपक्ष के पास अभी कोई और मुद्दा नहीं। बिल्कुल। अगर आप एसआईआर को देखते हो, क्या एसआईआर अभी कुछ नया आया है? क्या पहले मरे हुए लोगों के नाम नहीं कटाए जाते थे? क्या 18 साल के जो लोग हो जाते हैं क्या उनके नाम जोड़े नहीं जाते थे? बस ये है कि अब ये एसआईआर को थोड़ा सरकार ने ऊपर ला दिया, अपग्रेड कर दिया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारी जनगणना बन रही, जनगणना होने वाली है, और जिस तरीके से अगर हम अपना ओवरऑल देखें पॉपुलेशन, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कई रोहंगी बांग्लादेशी यहां से पकड़े जा रहे हैं। तो साफ तौर पे देखिए इसमें कई सारी चीजें सामने आती है। जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है निशा, साफ तौर पे जिस तक वो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं बांग्लादेश से हूं और मैं 50 साल पहले से यहां रह रही हूं, तो वो योजना का लाभ मैं भी उठा रही हूं, लेकिन जिससे वो योजना का लाभ मिलना चाहिए सटीक तौर पे उससे वो नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए हर एंगल के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों एंगल से हम देखें, देखिए विपक्ष साफ तौर पे, विपक्ष हमने देखा वोट चोरी का मुद्दा, अब वो कह रहा है एसआईआर जानबूझ के कराया जा रहा है क्योंकि वोट चोरी किया जा सके। तो देखिए साफ तौर पे विपक्ष जो भी, उसको तो एक मौका चाहिए, जो भी उसको लगेगा वो मुद्दा उठाएगा। आप देखिए पॉल्यूशन को लेकर सदन में कितना हंगामा हो गया, एसआईआर को लेकर। तो साफ तौर पे देखिए जो भी चीजें सामने आएगी उस चीज पे चर्चा की मांग जरूर की जाएगी, और विपक्ष का काम है आलोचना करना। और जब तक आलोचना नहीं होगी, निशा आप भी मेरी इस चीज पे बिल्कुल सहमत होंगी, आलोचना नहीं होगी तो वो चीज ठीक कैसे होगी? बिल्कुल। लेकिन देखिए एसआईआर की अगर मैं बात करूं, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको पारदर्शिता लानी है उस वोटर लिस्ट में तो बहुत ज़रूरी है अंकिता। लेकिन इन सब के भी सवाल ये भी उठता है। देखिए बीएलओस की मौत का मामला भी सामने आया था, लेकिन ये किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है अंकिता। ठीक है, आप एक टाइमलाइन देते हैं कि आप इस टाइमलाइन तक उसे पूरा कर लीजिए, लेकिन इतना वर्कलोड आप मत डालिए कि मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ जाए। ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ये चीज जो है, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो ये चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। इतना वर्कलोड किसी इंसान, आप सोचिए ना कितना वर्कलोड होगा कि सामने वाला आत्महत्या करने के लिए जो है, खुद मरने के लिए तैयार हो जा रहा है। देखिए निशा, साफ तौर पे जो बीएलओ की नियुक्ति हुई है, क्या जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो नियुक्ति की है, क्या उनके बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड थे? जितनी भी नियुक्तियां की गई है, बीएलओ कौन है? या तो टीचर स्टाफ है। मतलब देखिए हमें वही तो समझने की जरूरत है कि जो इलेक्शन कमीशन जो चीजें कर रहा है। देखिए अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है 26 में, लेकिन जो प्रेशर है वो उत्तर प्रदेश पे डेवलप होते नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई है। और देखिए साफ तौर पे बीएलओ की, पहले बीएलओ को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। क्या वो कैपेबल है कि वो इतना प्रेशर झेल पाए? क्योंकि अगर आप एक शिक्षक का काम क्या है, वो करता क्या है, वो कितना प्रेशर झेल सकता है। और आप देखिए मैं अगर 4 लोगों का खाना बनाती हूं और अगर मुझे 10 लोगों का खाना रोजाना बनाना पड़े, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मानसिक संतुलन है वो तो खराब हो जाएगा। तो साफ तौर पे इस पे इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इस पे प्रण लेना चाहिए कि उनके बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड है या फिर नहीं निशा। क्योंकि देखिए बीएलओ के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर बन रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य है। और देखिए इस हिसाब से कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति भी है वो भी समझना काफी मुश्किल है। क्योंकि देखिए अभी
सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और देखिए जिस तरीके से पीडीए फॉर्मूला वहां पे चलता है। अब देखिए विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि वहां पे ओबीसी वोट बैंक काटा जा रहा है। हाँ। साफ तौर पे देखिए इसको लेके कोई अधिक मतलब अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष अब एक एक मुद्दा उठाना शुरू कर रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है चुनाव को लेकर, मैं उनके बातों से बिल्कुल सहमत महसूस करती हूँ निशा, कि पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव है लेकिन उत्तर प्रदेश पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। मतलब माना कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले इतना प्रेशर किसी चीज को देना और उसके लिए भी एकदम टाइमलाइन सेट करना कि आपको उसके बीच में करना है, फिर इस तरीके से मौतों को आना, ये सच में बहुत खराब है। देखिए सबसे पहली बात कि एसआईआर क्या है, लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विपक्ष को भी इसे समझना चाहिए कि देखिए इससे पारदर्शिता आती है। दूसरी बात जो बीएलओ वाली बात यहाँ पर आई कि उनकी मौतें हुई, ये सबसे खराब चीज थी कि आपने बहुत कम टाइम में उन्हें इतना प्रेशर डाल दिया कि इस तरीके के स्टेप्स उन्हें लेने पड़े। ये चीज मुझे बहुत खराब लगी। देखिए लोगों को एसआईआर समझ आ रहा है निशा, क्योंकि अगर आप बिहार इलेक्शन पे गौर करेंगी, साफ तौर पे जो मतगणना हुई है वहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, क्योंकि देखिए लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया एसआईआर के लिए, सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को एसआईआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, क्योंकि अगर लोगों को समझ नहीं आता तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। तो साफ तौर पे हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है और देखिए महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और मतलब एसआईआर लोगों को समझ आ चुका है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोग अपनी चीजों को अब सीरियसली ले रहे हैं, उन्हें पता है कि एसआईआर क्या है और हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीज जरूरी है। और गवर्नमेंट पे जो प्रेशर ये समझ में तो आ रही है, लेकिन लोगों की ये शिकायतें भी हैं कि देखिए नाम काटा जा रहा है, हमारा नाम हटा दिया गया, हमारी फैमिली के इतने मेंबर्स हैं इनका इतनों का नाम हटा दिया गया है। ये चीज़ भी अगर देखा जाए ये चीज़ भी गलत है एक तरीके से। लेकिन एक अपडेट और दे देते हैं, क्योंकि आज फिर एक अपडेट आ गया है एसआईआर को लेकर। देखिए 5 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि वही वर्कलोड की मैं बात भी कर रही थी अंकिता कि वर्कलोड लगातार बिल्कुल इस पे बढ़ाना ही चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप किसी पे इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए। खैर बहुत शुक्रिया अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। और इसको लेकर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं जो एसआईआर हो रहा है ये ठीक है, कितने हद तक ठीक है, इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं।